श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना जाता है। कथा सुनना भी विशेष महत्व का है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में त्रेता युग में कार्तवीर्य नामक एक महान राजा राज्य करते थे। वे बहुत पराक्रमी और धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी अत्यंत दुखी रहते थे। राजा ने अनेक यज्ञ, दान और पूजा पाठ किए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। दोनों ने वर्षों तक कठोर तप किया। राजा कार्तवीर्य ने हजारों वर्ष तक भगवान विष्णु की आराधना की, लेकिन फिर भी उन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ। तपस्या के कारण राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। रानी पद्मिनी अपने पति की ऐसी अवस्था देखकर चिंतित रहने लगी। एक दिन वे वन में भ्रमण करते हुए महान पतिव्रता अनुसुईया माता के आश्रम पहुंची। रानी ने माता अनुसुईया को प्रणाम किया और विनम्रता से अपनी पीड़ा सुनाई। रानी पद्मिनी की भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर माता अनुसुईया ने कहा, हे देवी, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यदि आप इस व्रत को विधिपूर्वक करें और भगवान विष्णु की आराधना करें तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। माता अनुसुईया ने रानी को व्रत की संपूर्ण विधि बताई। रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरी रात जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन किए और द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। रानी पद्मिनी की कठोर भक्ति और व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पति को ऐसा तेजस्वी और बलवान पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। कुछ दिन बाद रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि उसमें 1000 भुजाओं का बल था और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करी। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य अर्जुन नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। कार्तवीर्य अर्जुन में इतना बल था कि एक बार तो उन्होंने रावण को बंदी बना लिया था, जिसे किसी प्रकार से उनके दादा ऋषि पुलत्स्य ने छुड़वाया था। जो मनुष्य इस अधिक मास की एकादशी व्रत को करते हैं, संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री विष्णु।